Okay. Hello everyone. I hope you guys are doing great. बच्चों, जनवरी 26 एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स से यू आर गोइंग टू राइट बोथ द ग्रुप्स, और मे बी लेट्स से आपका सितंबर रिजल्ट अनफॉर्चुनेट रहा है एंड नाउ यू हैव टू रीस्टार्ट विथ योर ग्रुप 2 प्रिपरेशन. सो दिस इज अ डिटेल्ड गाइडेंस वीडियो फॉर बोथ ऑडिटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कि कैसे आप इस तरीके से नेविगेट करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हो. तो बच्चों, इस वीडियो को मैं एक अपने रिवीजन सेशन वाले प्लेलिस्ट में अटैच कर दूंगा, जिससे कि अल्टीमेटली आपको रिवीजन सेशंस का एक्सेस भी एक ही जगह मिल जाए. सो व्हाट शुड बी योर अप्रोच? सबसे पहले, इन अ सब्जेक्ट लाइक ऑडिटिंग द बिगेस्ट चैलेंज इज, सर इतना वास्ट सब्जेक्ट है, हमने शुरू कहाँ से करना चाहिए, कहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ कम फोकस करना चाहिए, स्टैंडर्ड्स बहुत सारे हैं, चैप्टर्स बहुत सारे हैं. सो हाउ डू वी फोकस? मैंने रिसेंटली रेगुलर बैच कंक्लूड किया है. उस रेगुलर बैच के अंदर भी बच्चों को एक स्ट्रेटेजी बना करके दिया था कि यार आपका एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए. ये जो पीडीएफ है मैं अटैच कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर, आपको मिल जाएगा ये चीज. कुछ मैंने एसेस को प्रायोरिटी 1 एसेस बोला है. दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी. मतलब अगर आप ऑडिट में स्टैंडर्ड से शुरुआत करना चाहते हो तो आपने कुछ इन स्टैंडर्ड्स को पहले प्रायोरिटी रखते हुए ढंग से डिटेल में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए. इन स्टैंडर्ड्स के अंदर से ऑलमोस्ट मान के चलिए आपको पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता ही है. देन कम्स द क्वेश्चन अबाउट चैप्टर्स. कुछ चैप्टर्स बनाए मैंने, जैसे चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 11 एंड 8 हो गया. इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड्स कवर्ड है, ब्रैकेट्स में रेफरेंस दिया है, बट अलावा उसके कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स भी है जो आपने इन चैप्टर से कवर करने चाहिए. लगभग अगर आप मुझे पूछोगे ये 3 चैप्टर एंड ये स्टैंडर्ड्स हैं, आपको ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 35 to 40 मार्क्स के आसपास का वेटेज कवरेज मिलता है. इसके बाद में कुछ प्रायोरिटी 2 एसेज आते हैं. अगर आपको स्टैंडर्ड्स पसंद है तो इन प्रायोरिटी 2 एसेज पे चले जाइए. अगर आपको स्टैंडर्ड्स थोड़ा सा चैलेंजिंग लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, चैप्टर्स बेटर लगता है, तो आपने ऑब्वियसली इन चैप्टर्स को रेफर करना चाहिए. चैप्टर नंबर 5, 9 एंड 10. इनका वेटेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का रहने ही वाला है. इन स्टैंडर्ड्स में ऐसा हो सकता है कोई एक आध क्वेश्चन 510 पे आ जाए तो 50100 से 501 520 से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. इट इज पॉसिबल. यहां पर ऐसा नहीं है ऑलमोस्ट हर चैप्टर से हर ऐसे क्वेश्चन आएगा, बट ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं. इसके बाद में सबसे लास्ट में जाकर के आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ना चाहिए, एंड ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 3 के साथ में कुछ बचे हुए लास्ट के मिसलिनियस एसेज है उनको रेफर करना चाहिए. ये आपका एक ओवरऑल अप्रोच होना चाहिए अगर आप मुझे पूछेंगे. बट देखो, अभी इस अप्रोच को पढ़ते हुए, इसको डिस्कस करते हुए आपको ये दिमाग में आएगा सर हम कौन सा बुक्स रेफर करें, कहां से क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस करें, कितना प्रैक्टिस करना चाहिए. वो सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए लेट मी हेल्प यू. क्या क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास में. देखो, अभी तक मैं अज्यूम कर रहा हूं अगर आपका एग्जाम जनवरी में है, आपने ऑलरेडी रेगुलर या कोई ना कोई एग्जाम ओरिएंटेड बैच तो अटेंड कर ही लिया होगा. अब आप अपना खुद का रिवीजन कर रहे हैं. तो पहला चीज व्हाट यू कैन डू इज, आपका इसी वीडियो के साथ में अटैच्ड प्लेलिस्ट में बचे हुए वीडियोस हैं, वो पूरे के पूरे वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं. मैं एक रेफरेंस के लिए आपको दिखा देता हूं. ये अपना प्लेलिस्ट है. इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स वाले सारे के सारे रिवीजन सेशंस मिल जाएंगे. बच्चों ने पूरे इंडिया से बहुत प्यार दिया है बोथ ऑडिट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इन रिवीजन सेशंस को. एक अच्छा चीज है, हम इस बार इस प्लेलिस्ट में कुछ जो अनकवर्ड एसेस थे, एक आज चैप्टर नंबर 3 जो अनकवर्ड था, आई विल ट्राई, ऑल्दो करंटली मेरा फाइनल का एक नया बैच रिकॉर्डिंग चल रहा है, सो आई हैव लिटिल बिट मोर टाइम डिवोटेड देयर, बट फिर भी मैं समय निकाल करके कुछ नए रिवीजन सेशंस जो इसमें मिसिंग है उन्हें ऐड करने का ट्राई करूंगा जल्द ही जल्द. उसके बाद में जो लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी आया है आपके एग्जाम के लिए, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल करके वो मैं डिस्कस करने का ट्राई करूंगा. एंड इवन जो आईसीआई के कुछ एमसीक्यूज है, केस सिनेरियोस, अगर आपका एक बार अगले 15-20 दिन में बढ़िया से रिविजन हो जाए तो वो केस सिनेरियोस को भी हम यूट्यूब के अंदर इसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर देंगे. तो आपको मेरे साइड से डिटेल्ड रिवीजन सेशंस मिल जाएंगे, थोड़ा सा एमसीक्यू के केस स्टडीज का डिस्कशंस मिल जाएगा, एडिशनल रिवीजन सेशंस मिल जाएंगे. आरटीपी एमटीपी के जो पुराने क्वेश्चंस है वो तो ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट के अंदर हैं, इट इज ऑलरेडी देयर. कुछ जो नई चीजें हैं वो हम ऐड कर देंगे. आप नोटिस करेंगे प्लेलिस्ट के एंड में कुछ आरटीपी एमटीपी के डिस्कशन रहेंगे फॉर बोथ ऑडिट एज वेल एज फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इस तरीके से एडेड है, वो कुछ और ऐड एडिशनल कर देंगे इस बार फ्रॉम Jan 26 पॉइंट ऑफ व्यू. अभी तक बच्चों प्लीज ध्यान रखिएगा, कोई अमेंडमेंट नहीं है Jan 26 के लिए. ये सेशंस आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल बराबर से रेलेवेंट है. अज्यूम कीजिए इसमें कोई चेंजेस नहीं है, आपका सिलेबस जो है बिल्कुल वही सेम रहेगा.
अब सर सबसे पहला दिमाग पे क्वेश्चन क्या आता है, तो सर मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लूं उससे हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब समझिए मेरा बात, एमसीक्यूज के लिए आपको पूरे सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। एमसीक्यूज के अलावा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चंस को हम कहां से प्रैक्टिस करें, उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे सर? तो एमसीक्यू के लिए मैं आपको आईसीएआई का जो सारा का सारा केस सिनेरियोस का बुकलेट है, वो बुकलेट आईसीएआई की वेबसाइट से निकाल करके अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपलोड कर देंगे, आप वो रेफर कीजिए। पर मेरा रिक्वेस्ट है, एमसीक्यू के केस सिनेरियोस आप तभी सॉल्व करें जब आपका पूरा सिलेबस का रिवीजन हो गया है। क्या होता है ना बच्चों, एक केस स्टडी में मल्टीपल सिचुएशंस होते हैं। अगर आपने कोई 2-3 ऐसे पढ़े होंगे, 3-4 नहीं पढ़े होंगे, तो आप वो केस सिनेरियो को बराबर से समझ नहीं पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। इसके बजाय आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करें एंड उसके बाद में आईसीआई के जो केस सिनेरियोस है, जो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको एज ए पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आज शाम तक ही आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, आप वो रेफर कर सकते हो। अब बात आती है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए हमने हमारा एक क्यूएनए जो बुक है उसको अपडेट किया है। अब ऑब्वियसली आपको एक क्यूएनए बुक का एक्सेस चाहिए, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, एकतों का वेबसाइट, वहां से आप रेफर कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर कि हमें लगता है सर हमको आजकल सॉफ्ट कॉपी रेफर करने का आदत पड़ गया है, हम पीडीएफ से रेफर कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बच्चों ने काफी रिक्वेस्ट किया और हमने एक बहुत ही बढ़िया अपडेटेड क्यूएनए बुक बनाया है। इस बार आप नोटिस करोगे उस क्यूएनए बुक में एक देखो एक चीज आई है, एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 2 और 3 के बारे में, 4 के बारे में, एक अच्छा एग्जांपल चैप्टर 4 का ले लेते हैं। सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर जो है जिसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमारा चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 4 में जब आप आएंगे आपको ये सारे स्टैंडर्ड्स का लिस्ट मिल जाएगा। ये सारे स्टैंडर्ड्स मिलकर चैप्टर 4 बनता है। तो हमने आईसीआई के जितने भी स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है, आरटीपी क्वेश्चन है, एमटीपी क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है, उनको ऐसे बाय ऐसे बाइफरकेट कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल आपको ये बेसिक केस स्टडीज के बाद में सीधा ऐसे 500 मिलेगा, 500 का सारा स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस एक साथ में मिल जाएगा आपको, और 500 का इसके बाद में जो आपका आरटीपी, एमटीपी और एग्जाम के क्वेश्चंस रहेंगे वो एक फ्लैप लगा के साथ में मिल जाएंगे, आईसीआई मॉडल टेस्ट पेपर क्वेश्चंस एंड ऑल। जैसे 500 खत्म होगा उसके बाद में अगले ऐसे के लिए सेम सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। ये सारा का सारा 500 रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एक ही साथ में एक ही जगह मिलेगा। कुछ कुछ एसेस में ऐसा होता है, मल्टीपल एसेस के रेफरेंस होते हैं, तो उनका जो क्लासिफिकेशन है कोई एक ऐसे में करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज आपको ये प्रॉपर अपडेटेड क्यूएनए बुक का पीडीएफ, आई रिपीट, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये वीडियो अपलोड होने के बाद में शेयर कर दूंगा। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी रेफर करना है आप रेफर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अपडेटेड क्यूएनए बुक है, सारे मेजर क्वेश्चंस है इसके अंदर, एक्सेप्ट फॉर द सितंबर 25 का जिसका सेशन आंसर अभी आया है, उसके अलावा सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है। तो आप बिंदास इसको रेफर कीजिए, आपके पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चा अगर खुद से रिवीजन सेशंस अटेंड कर रहा है, रेगुलर बैच वगैरह कर चुका है, सही जगह सही डायरेक्शन लेते हुए बढ़िया से प्रिपरेशन करे। अब आप मुझे बोलेंगे सर इस क्यूएनए बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं सब तो प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको एक पीडीएफ और शेयर करके दूंगा। चैप्टर में ऐसे बाय ऐसे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने कंपल्सरीली मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करने ही चाहिए, उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, वो प्रैक्टिस करना आपके लिए कंपल्सरी है। उसका एक सेपरेट पीडीएफ बना के आपके साथ वो भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, इसीलिए आपने वहां पर अप टू डेट रहना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए, आपको कोई चैलेंज या कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। सो आपको लेटेस्ट क्यूएनए बुक वहां शेयर कर दी जाएगी, आईसीआई द्वारा केस सिनेरियोस को बुकलेट दिया गया है वो शेयर कर दिया जाएगा। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने चाहिए उसको भी हम शेयर कर देंगे। इस तरीके से आपको ये सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। फिर सर लगभग ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद में अगर आपका मेजर सिलेबस कवर हो जाता है तो हम क्या करेंगे, 200 मार्क के पेपर, पहले एक 100 मार्क का पेपर शेयर करेंगे, फिर 1-2 हफ्ते के बाद दिसंबर 1st-2nd वीक के आसपास एक और 100 मार्क का पेपर शेयर करेंगे। आई विल गो थ्रू आईसीआई का एमटीपी ऑल्सो। अगर मुझे लेटेस्ट एमटीपी बढ़िया लगा तो मैं शायद वही एमटीपी पिक करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसको आप 100 मार्क का पेपर अज्यूम करके अपना टेस्टिंग कर लीजिएगा। आई विल ट्राई टू पोस्ट सजेस्टेड आंसर्स ऑल्सो, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिले कि कैसे हमने डिसाइड करना चाहिए हमने किस क्वेश्चन में क्या गलती किया, कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आप अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में समझेंगे तो ये आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये ओवरऑल सारे रिसोर्सेज आपको मेरे साइड से मिल जाएंगे, रिवीजन सेशंस मिल जाएगा, क्यूएनए बुक का एक्सेस मिल जाएगा, यू विल हैव एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मी। आप एक जगह पे ये सब कुछ रेफर कीजिए, जो जो चीजें मिसिंग है हम वो एडिशनल रिवीजन सेशंस भी ऐड करने का ट्राई करेंगे।
करेंगे, both for auditing as well as for strategic management. I repeat, for SM also I will share the updated Q&A book with you. For SM also I'll share the booklet with you. For SM also we will add some revision sessions. कुछ chapter 5 के मिसिंग चीजें हैं उनको भी हम ऐड करने का ट्राई करेंगे, थोड़ा समय लगेगा बट मोस्टली विद इन अ मंथ्स टाइम मान के चलिए जनवरी अटेम्प्ट के लिए आपको ये सब कुछ मिल जाएगा. कोई अमेंडमेंट ना ऑडिट में है ना SM में है. आप ये प्लेलिस्ट को बढ़िया से यूज कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत होगी. एक आखिरी चीज, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, प्लीज मेरा बात ढंग से सुनिएगा. इन अ सब्जेक्ट लाइक ऑडिट इन SM, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाना, डायरेक्टली मेमोराइजेशन करना, याद करना नेवर हेल्प्स. इन माय एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 12 to 13 ईयर्स आई बिलीव जब तक थियोरिटिकल पार्ट आपको एक बार समझ में ना आ जाए, स्टेप नंबर 1 हमेशा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. चाहे वो रेगुलर लेक्चर के थ्रू हो, चाहे वो EOB के थ्रू हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी करके हो, बिना अंडरस्टैंडिंग के आपने स्टेप नंबर 2 या 3 पे जाना ही नहीं है. पहले आपका सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होना चाहिए, फिर आपका पूरे सब्जेक्ट का एक 100% रिविजन होना चाहिए, जहां पे आप यही टेस्ट कर रहे हो कि जो मैंने लिखा हुआ है भाई समरी नोट्स के अंदर या जो मैंने पढ़ा है वो मुझे समझ में आ रहा है क्या. अगर वो अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो गया है, अब आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए. तो अब यहां पे अगर आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, बचा हुआ Q&A का क्वेश्चंस पढ़ोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस फील होना शुरू होगा. एंड ऑब्वियसली उसके बाद आपने 1 या 2 100 मार्क का पेपर लिखना चाहिए. एंड सबसे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने ढूंढे हुए हैं लास्ट 1.5 डे में, पहले वो कंप्लीट करना चाहिए. 1.5 डे में प्रॉब्लम क्या होता है, आप बुक को ओपन करके फर्स्ट लाइन से पढ़ना शुरू करोगे, आपका सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं होगा. चाहे आप कितनी भी छोटी बुक पढ़ लो या कितनी भी बड़ी बुक पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. लॉजिक क्या है, बुक छोटा बड़ा नहीं होता है, आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है. चैप्टर 1 में ये 6 चीज पढ़नी है मेरे को, चैप्टर 2 में ये चीज पढ़ना ही है मेरे को. अगर वो आप आइडेंटिफाई करके रखोगे तो आपके लिए रिवीजन करना कंपैरेटिवली आसान बन जाता है. ये आइडियली बच्चे ने अपने सेल्फ स्टडी के दौरान आइडेंटिफाई करना चाहिए. ऑब्वियसली अगर आप में से कुछ लोग ये नहीं कर पाएंगे, मैं हर अटेम्प्ट के लिए ऐसे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करता हूं, बट नॉर्मली मैं ये शेयर करूंगा. ये सितंबर 25 का है, जैन 26 के लिए मैं प्रिपेयर करूंगा एंड आई विल शेयर मोस्टली इन दिसंबर 1st और 2nd वीक. उसके पहले मैं शॉर्टकट लगाने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं. पूरा पढ़ो, ढंग से पढ़ो. आप एक चीज समझ लीजिए, यही ऑडिटिंग सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड्स आपको फाइनल में भी काम में आने वाले हैं, यही स्टैंडर्ड्स आपको आर्टिकलशिप में भी काम में आने वाले हैं. तो जितना ज्यादा फोकस करके, जितना बढ़िया से आप अभी पढ़ेंगे, आपको उतना ही कम तकलीफ होगा आने वाले समय के अंदर. देखो, समय देने की जरूरत है, हर मुश्किल से मुश्किल चीज आसान बन जाती है, बट इफ यू डोंट गिव इट टाइम, आपको वो हमेशा मुश्किल ही लगेगा. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ मच टाइम यू डिवोट. सेम थिंग अप्लाइज टू कॉस्टिंग क्वेश्चंस ऑल्सो. जितना समय देकर प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा लगेगा. सेम थिंग अप्लाइज टू SM का क्वेश्चंस ऑल्सो. केस स्टडी है, केस स्टडी है, केस स्टडी है. आपको 4-5 सॉल्व करके तो देखो. सिर्फ बोलने से केस स्टडी है कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है. आप एक काम करो, SM का एक चैप्टर पढ़ो, उससे रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करो. मे बी होगा 10 में से 2 क्वेश्चन आपको इमीडिएटली समझ में नहीं आएंगे, पर 7-8 क्वेश्चंस तो आपको समझ में आने ही चाहिए. देखिए बच्चों, एक बात आपको बोलता हूं मैं, नॉर्मली ना मैं रिजल्ट के बाद में 2-4 दिन तक तो बच्चों से फेस टू फेस के अंदर जो लेट्स से अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाते हैं उनसे मिलता ही हूं. एंड आई वांट कि बच्चा थोड़ा पहले मेंटली थोड़ा सेटल डाउन होने का ट्राई करे, अपने ऑब्वियसली रिस्पेक्टिव मेंटर के पास जाए, उससे सुने, पेरेंट्स के पास जाए, टीचर्स के पास जाए, उनसे पॉइंट ऑफ व्यू समझे. और जब दिमाग शांत हो जाए ना, तब उसने हमारी बात सुननी चाहिए कि अब उसको क्या करना है. देखो, मैं आपको कोई फेक मोटिवेशन या एक ऐसा बोल दूं ये लाइन बोलने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स प्योरली इंटरनल मोटिवेशन. आपको खुद को अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा. दैट इज द बेस्ट थिंग दैट विल स्टे विथ यू. आपको अगर आज मुश्किल लग रहा है, एक दिन और दीजिए. आपको लगता है आपको अच्छा नहीं लग रहा है पास होने के बाद में, यू नो मे बी वेंट इट आउट, यू नो मे बी इफ यू वांट टू क्राई, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस. कि इंसान को बुरा फील होना बहुत नॉर्मल है. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. हमसे गलतियां होती हैं, हम जब बुरा फील करते हैं तो वो एक्सप्रेस करना जरूरी होता है. उसे एक्सप्रेस नहीं करने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है. वंस दैट इज डन, अकॉर्डिंग टू मी, जब आप सीरियस हो जाओ तब आपने सोचना चाहिए अब मुझे क्या करना है. सो यू नो, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम मेकिंग वीडियोस वेयर यू नो मैं आपको कंसोल कर रहा हूं. मुझे लगता है वो आप खुद अगर करेंगे ना तो आप जिंदगी में अपने आप खुद को वापस कंसोल भी कर पाएंगे और किसी और की मदद भी कर पाएंगे. सो आई वांट आप वो चीज खुद से ही अपने आप को मोटिवेटेड रखें. मैं आपको बोल सकता हूं आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे एग्जाम लिखना है. दैट इज माई जॉब.
जॉब, एंड आई एम श्योर ये चीज आप अगर फॉलो करेंगे, सिंसियरली थोड़ा मोटिवेटेड रहेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आने वाले 1 महीने के अंदर स्टे ट्यून्ड ऑन दिस यूट्यूब चैनल एंड ऑन द टेलीग्राम चैनल। आपको रेगुलरली, इवन जब मेरा मन करेगा, चैप्टर 5 मैंने पिक किया, मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट बना देता हूं, बच्चों को चैप्टर 5 शेयर कर देता हूं। आई विल कीप शेयरिंग ऑल दिस, ताकि आपके साथ में मैं हमेशा बना रहूं और ये आने वाला जो अगला 2-2.5 महीने का जर्नी है आपका बहुत अच्छा होगा। आई नो जनवरी में इस बार 2 दिन, 1 दिन एक एक्स्ट्रा लीव मिला है ऑडिट के एग्जाम के लिए, उसके बारे में अभी मत सोचें, अभी सोच के चलिए। नॉर्मल पेपर है आपके लिए, वैसा आपको प्रिपरेशन करना है। वो जो एक्स्ट्रा हॉलीडे आपको एग्जाम से पहले मिलेगा, उसके लिए क्या करना है, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। डू नॉट फॉरगेट टू स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन दिस यूट्यूब चैनल एंड ऑन टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम के अंदर आपको सारे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। That's all from my side. Thank you guys. All the best. Bye bye. Do well.